दोस्तों मार्केट ने कोविड से पहले दिखा दिया था कि वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, जबकि वो एक ब्लैक स्वान इवेंट था। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि प्राइस में सब कुछ ही दिख जाता है हमें और रीजंस उसके बाद में पता चल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इंडिया में लॉकडाउन लगा था दोस्तों 25 मार्च को, और ये 23 मार्च के बाद की कैंडल यानी 23 से 30 मार्च की कैंडल है, और इस दिन उसका बॉटम बन गया था। जबकि आप यहाँ देखोगे अब थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही आ गया था। तो दोस्तों जैसा कि जेसी लिवरमोर कहते हैं कि अगर आप रीजन का वेट करोगे तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे, कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। तो आपको प्राइस रीडिंग या चार्ट रीडिंग या फिर आपको टेप रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिचर्ड डी विकॉफ के द्वारा बताए गए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस के बारे में, जिनको यूज करके हम मार्केट या किसी स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन फेज का पता लगा सकते हैं। रिचर्ड डी विकॉफ टेक्निकल एनालिसिस के 5 टाइटन में से एक थे, और इन्होंने जो रूल्स और गाइडलाइंस दिए हैं दोस्तों वो उस टाइम के लेजेंडरी स्टॉक ऑपरेटर जैसे कि जेपी मॉर्गन और जेसी लिवरमोर की मार्केट एक्टिविटीज को स्टडी करके दिए हैं। जो ये रूल है दोस्तों 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दिए गए थे, और वो आज भी उसी तरह ही काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि आपको पता है दोस्तों मार्केट में कोई भी चीज नई नहीं होती है, मार्केट साइकिल्स पे चलती है दोस्तों, ये वाली नहीं ये वाली साइकिल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होता है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में ऑपरेटर लोअर प्राइस पे एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उसके बाद प्राइस को ऊपर पहुंचाया जाता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद वहां पे शॉर्ट करके ऑपरेटर वापस प्राइस को मार्क डाउन करते हैं। ये बात तो आप सबको पता होगी, लेकिन अब हम इस एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई करें ये नहीं पता हुआ। तो वो चीज हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड कैसे काम करता है, उनके इन्फ्लुएंस में प्राइस एक्शन हमारा कैसे फॉलो होता है। और उसमें हमने कुछ अज्यूम किया था दोस्तों कि जो भी प्राइस में मूवमेंट होती है वो एक बंदे की वजह से होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिग प्लेयर, कंपोजिट ऑपरेटर यानी कि सीओ, या फिर कोई स्मार्ट मनी भी बोलते हैं लोग। तो उसके बारे में हम सेम जो अज्यूम्पशन ले रहे थे वही लेके चलेंगे, वही मार्केट को मूव करते हैं। तो हम देखते हैं कैसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, जब भी प्राइस ऊपर आ रहा होता है तो ऑपरेटर क्या करते हैं, में प्राइस में डिस्काउंट देके फ्रेश डिमांड को चेक करते हैं कि अगर डिमांड है तभी वो प्राइस को ऊपर मार्कअप करने का फायदा है उनका, क्योंकि उन्होंने तो एक्यूमुलेट पहले कर रखा है, अब उन्हें बस सेल करने के लिए मार्केट तैयार करना है जिसमें वो अपनी पोजीशन अपलोड कर सके। तो इस कुछ सप्लाई आती रहती है जिनको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, प्रिलिमिनरी सप्लाई। तो वो हमें बार बार देखने को मिलती है। यहाँ पर ऑपरेटर ने एक्चुअल में किया क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सप्लाई छोड़ी है उसने, जिससे वो चेक कर सके कि मार्केट में भी कितनी डिमांड है। अगर उसकी सप्लाई ऑब्जर्व हो जा रही है तो इसका मतलब मार्केट में भी अच्छी डिमांड है, तो वो प्राइस को और ऊपर ले जा सकते हैं। इस तरह से वो चेक करते हुए चलते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों बाइंग क्लाइमेक्स। तो बाइंग क्लाइमेक्स की खास बात क्या होती है, इसमें अक्सर ऐसा देखा जाएगा कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम होगा और बहुत ही ज्यादा प्राइस का स्प्रेड, यानी कि जो कैंडल होगी की बॉडी होगी काफी बड़ी होगी दोस्तों। और एक और चीज देखी जाती है दोस्तों कि ये हमेशा अच्छी न्यूज के साथ आता है। कोई अच्छी अर्निंग रिपोर्ट रिलीज हुई हो या फिर कोई बहुत अच्छी न्यूज आई हो, तब ये बाइंग क्लाइमेक्स आता है। ऐसे मौके का फायदा उठा के ऑपरेटर क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम पोजीशन ऑफलोड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही वो अपनी पोजीशन ऑफलोड करते हैं तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, और जैसे ही वो डिमांड को अब्जॉर्ब कर लेती है, सारी जितनी भी डिमांड यहाँ क्रिएट की गई होती है न्यूज के द्वारा या जैसे भी प्राइस की मूवमेंट दिखा के, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट भी दोस्तों एक बहुत ही अच्छा एडवर्टाइजिंग टूल होता है, क्योंकि मूवमेंट देखते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और तुरंत ही ट्रेड में कूद पड़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जो डिमांड क्रिएट की होती है उन्होंने, जैसे ही वो ऑब्जर्व होती है उसके बाद से क्या होता है, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन नीचे की तरफ आता है, इसको हम क्या कह सकते हैं, एआर। तो ये जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लोअर लेवल को डिफाइन करता है, जैसे बाइंग क्लाइमेक्स ऊपर के लेवल को डिफाइन करता है। एक ट्रेडिंग रेंज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेडिंग रेंज क्रिएट हो सकता है। तो हम एक रे ले लेते हैं दोस्तों। रियल चार्ट में थोड़ा सा आपको हो सकता है बिल्कुल सीधा सीधा ना दिखे, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे में भी हो सकता है दोस्तों। अभी हम लेकिन ये देखते हैं कि बिल्कुल साइडवेज ट्रेंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब ऑटोमेटिक रिएक्शन के बाद क्या होता है, यहाँ पे फिर जैसे ही मार्केट में डिस्काउंट दिखता है, और जो ये लोग यहाँ से मतलब जिन्होंने बुलिश मार्केट देखी होती है उनको बिलीव नहीं होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है, तो वापस से मार्केट में डिमांड पकड़ लेती है, और जैसे डिमांड पकड़ती है प्राइस ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, और दोबारा जो बाइंग क्लाइमेक्स को टेस्ट करता है, ये जो लेवल था इसके आसपास आता है, या तो इसके लेवल के आसपास आएगा या इसके ऊपर भी जा सकता है। वो ये देखने के लिए सप्लाई को दोबारा टेस्ट करने के लिए कहां से दोबारा सप्लाई मिल रही है। तो जैसे यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पे अगर सप्लाई मिलती है, अगर जो बिग प्लेयर हैं यानी कि कंपोजिट ऑपरेटर हैं वो यहाँ से दोबारा सेलिंग शुरू करते हैं, तो उसके बाद से एक और डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। एआर के बाद जो ये पॉइंट हुआ इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी टेस्ट, तो जिसको हम फिलहाल एसटी से डिनोट कर रहे हैं। ये बीसी के ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद से जैसे यहाँ पे अगर सप्लाई अगर काफी ज्यादा होगी तो दोबारा से या फिर ऑपरेटर को दोबारा अच्छा प्राइस मिलता है तो वहां पे अपनी सेलिंग शुरू करता है। अक्सर ये ऊपर जाता है, जिससे क्या होता है कि फ्रेश डिमांड मार्केट में क्रिएट होती है, और उसके बाद वहां पे सप्लाई को छोड़ा जाता है, जो भी अपना उनके स्टॉक्स होंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद से क्या देखने को मिलता है हमें, साइन ऑफ वीकनेस। एक्चुअली हम इसको बोलते हैं साइन ऑफ वीकनेस
इन फेज बी। अब फेज ए फेज बी क्या है दोस्तों, उसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ पे जैसे ही साइन ऑफ वीकनेस दिखेगा तो ये इस बात का सबूत होता है कि यहाँ पे मार्केट का कैरेक्टर अब चेंज हो रहा है। अब ये जो बुलिश मार्केट थी, जो जिसमें डिमांड ज्यादा हावी थी, अभी वहाँ पे सप्लाई थोड़ी हावी होती हुई दिख रही है हमें। इसमें क्या होगा, जो वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा साइन ऑफ वीकनेस के टाइम, और जो प्राइस का स्प्रेड होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि लो टूटते ही कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट भी करना चाहेंगे। इनको यहाँ पे ट्रैप किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद से यहाँ पे लगाता है मार्केट, एकदम सीधी लाइन में तो नहीं जाएगा दोस्तों, मैं एग्जांपल में ऐसे ही बता रहा हूँ। इसके बाद से ये बीसी के ऊपर दोबारा टेस्ट करता है फ्रेश डिमांड के लिए, जिसको हम अप थ्रस्ट बोलते हैं, यूटी यानी कि अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जिन जो भी पहले से लॉन्ग पोजीशन में थे उनको पहले यहाँ निकाल दिया गया है। उसके बाद से फ्रेश वो जैसे ही लॉन्ग यहाँ पे अपना क्रिएट करेंगे तो एक अच्छे लेवल पे जो ऑपरेटर होंगे यहाँ पे या तो अपने शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे और नहीं तो अपने जो बची खुची पोजीशन होगी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही वो अपलोड करेंगे दोस्तों, उसके बाद से क्या होता है, यहाँ से मार्केट वापस हमारे रेंज के अंदर आ जाता है, और हो सकता है वो रेंज के लोअर लेवल को टेस्ट करे। लोअर लेवल का मतलब है अगर हम हॉरिजॉन्टल रे लेते हैं तो साइन ऑफ वीकनेस से लेके ए आर, तो ये हमारा लोअर लेवल हो गया, तो इसको हो सके टेस्ट करे। और यहाँ पे क्या थोड़ा वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय क्या हुआ दोस्तों, अभी तक जो भी हमारा स्टॉक्स था वो स्ट्रॉन्ग हैंड में था, यानी कि वो ऑपरेटर के पास था, लेकिन अभी यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड में ट्रांसफर हो गया है। तो उसमें क्या होता है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस का मूवमेंट ऊपर नीचे का आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, लगभग डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया था। अब क्या करते हैं, जो कंपोजिट ऑपरेटर या बिग प्लेयर होंगे वो क्या करेंगे, अब मार्केट को एक बार और ऊपर लेके जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसमें ज्यादातर लोगों को लगेगा कि ये रेंज का अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया है, और ब्रेकआउट ट्रेडर जैसे आएंगे उनको ट्रैप करा जाएगा। ये मेनली क्या होता है दोस्तों, बुल ट्रैप होता है। और बुल ट्रैप का फायदा उठा के, क्योंकि अब यहाँ से प्राइस को नीचे ले जाने का काम शुरू होगा, तो उससे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पे बुल्स को ट्रैप किया जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों काम आएंगे प्राइस को नीचे ले जाने में। वो कैसे काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं वो नीचे जाने के टाइम पर सेलर बनते जाएंगे दोस्तों, और वो जितना सेल करेंगे प्राइस और उतना नीचे जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही ऑपरेटर ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है उनको भी काफी अच्छा फायदा होगा। तो इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक अप थ्रस्ट आता है, जिसमें की शॉर्ट पोजीशन ही क्रिएट की जाती है ऑपरेटर के द्वारा। जैसे ही ऑपरेटर अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने लग जाते हैं, उसके बाद से यहाँ पे सप्लाई की वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है। नीचे आने के बाद थोड़ी बहुत डिमांड पिकअप करती है, तो मार्केट की स्ट्रेंथ का फायदा उठा के और यहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है ऑपरेटर के द्वारा। यहाँ पे प्राइस नीचे आता है, जिसको हम बोलते हैं मेजर साइन ऑफ वीकनेस। तो इस पूरे रेंज को तोड़ते हुए प्राइस नीचे आता है। उसके बाद से एक बार और अप मूव आता है यहाँ पर, और यहाँ पे फाइनल जो भी उन्हें शॉर्ट करना होता है वो शॉर्ट कर देते हैं, और यहाँ से फिर प्राइस को नीचे लाने का काम शुरू हो जाता है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर दी होती है ऑपरेटर ने। तो इन पॉइंट को बोलते हैं लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई, यानी कि यहाँ पे अपनी जो पोजीशन उन्होंने शॉर्ट की क्रिएट की उसमें पोजीशन और ऐड करते हुए चलते हैं वो। और ये पॉइंट हमारा कौन सा होता है, मेजर साइन ऑफ वीकनेस, जिसमें मार्केट में क्लियर हो गया कि अभी क्या है, जो सप्लाई है दोस्तों वो डिमांड पे हावी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से वीक हो चुका है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो फेज होता है वो फेज कैसे काम करता है। ये हमारा फेज ए हो गया। तो फेज ए में होता क्या है, जो हमारा पहले का अप ट्रेंड चल रहा होता है वो रुक रहा होता है, जो डिमांड एग्जॉशन एंड सप्लाई एंटरिंग का एविडेंस दिखाता है। उसके बाद से शुरू होता है फेज बी। फेज बी में क्या होता है कि ये जो डाउन ट्रेंड है उसके लिए कॉज बिल्ड करता है। कॉज बिल्ड करने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से चलता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से प्राइस को नीचे ले जाना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें शॉर्ट करके भी पैसा कमाना है। तो ये हमारा फेज बी हो गया। उसके बाद से जो अप थ्रस्ट आया दोस्तों, ये होता है फेज सी। और फेज सी क्या होता है, इससे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे बुल्स को ट्रैप करके यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की जा रही है, क्योंकि वो मार्केट को नीचे ले जाने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा बुल्स अपनी पोजीशन कवर करने ले जाएंगे। कवर करने के लिए उनको मार्केट में अपना बाई की ट्रेड है तो सेल करके ही क्लोज करनी पड़ेगी, और जैसे ही वो सेल करेंगे तो मार्केट में और ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी और वीकनेस और ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस काफी नीचे आएगा और ऑपरेटर को काफी अच्छा फायदा होगा। इस पोजीशन में क्या करते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे जंप कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत उन्हें फेवरेबल लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनके कई बार लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने बार अप थ्रस्ट आ सकता है। कई बार एक बार अप थ्रस्ट नहीं आके 2-3 बार आता है, जिसमें क्या होता है वो ट्रैप करते चलते हैं बुल्स को, और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अच्छे खासे बुल्स ट्रैप हो गए तब प्राइस को नीचे मार्क डाउन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा पोजीशन नहीं है दोस्तों एंटर करने का। तो यहाँ पे यूटेड एंड टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है। और एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि इसके बाद डिमांड बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तो फेज सी में कभी कभी यूटेड आता भी नहीं है। यहाँ अप थ्रस्ट के बाद यहीं से प्राइस थोड़ा थोड़ा आके यहीं से मुड़ जाता है, तो कई बार क्या होता है आप मिस आउट भी कर सकते हैं ट्रेड को। यहाँ पे आप बैठे हुए हो कि ट्रेड लेने के लिए और यूटेड आया ही नहीं, तो ये कोई अच्छा पोजीशन नहीं होता। आप अगर ट्रेड करना है तो या तो लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई जब देखने को मिलती है उसके बाद एंटर करो, या फिर मेजर साइन ऑफ वीकनेस के बाद अगर लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई मिलती है तो वहां पे एंटर करना ज्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि हमने बात की, ऑपरेटर क्या करते हैं, अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करते हुए चलते हैं। तो आप भी क्या करो, कुछ कुछ क्वांटिटी में यहाँ अपनी शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करते हुए चलो। जितना आप ऑपरेटर के साथ साथ काम करोगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे। तो जो हमारा ये लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई है, यहाँ पे हमारा
फेज डी कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से फेज ई में क्या है प्राइस को मार्क डाउन करना शुरू कर देते हैं। ये एक फ्रैक्टल नेचर का होता है, ये हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो आपको कई ज्यादा आपको लगेगा कि मार्केट कैसे साइकिल में काम करता है। तो इसके साथ अगर आप वॉल्यूम को भी देखते हो तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देके चलता है। ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कॉज बिल्ड हुआ है दोस्तों। कॉज बिल्ड होने के बाद और जो ये मार्क डाउन शुरू हुआ है ये इसका इफेक्ट है दोस्तों। अब ये कहां तक जाएगा हम कॉज के हिसाब से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एक्यूमुलेशन के बारे में भी जानना है कि एक्यूमुलेशन कैसे काम करता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं जल्द ही एक्यूमुलेशन पे भी वीडियो लेके आऊंगा, इस वीकेंड से पहले लाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके जाना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।